तो चलिए स्टूडेंट्स, सारी क्लास जो है प्रेजेंट होगी मुझे उम्मीद है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, वर्ब। और बच्चों, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और बच्चों, अगर कोई डाउट रहेगा या कोई क्वेरीज रहेगी तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, सिंपल सा चीज है, अ वर्ब इज अ वर्ड कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है, ये ऐसा ही डॉट है, फुल स्टॉप नहीं है। कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में हमको बताता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस, हमने सेंटेंस पढ़ लिया ना क्या होता है, तो ये एक सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समझ रहे हो बच्चों? चले आगे। अब देखो, आपको वर्ब क्या क्या बताता है। पहली चीज, व्हाट अ पर्सन और थिंग डस। ठीक है, जैसे मोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, लाफ, हंस रहा है। सेकेंड चीज, व्हाट इज डन। डन यानी काम किया गया, पर्सन और थिंग, जैसे द विंडो इज ब्रोकन, ये एक एक्शन हुआ, ये भी एक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ पर्सन और थिंग, जैसे उसको कैसा फील हुआ, आई फील सॉरी, महसूस हुआ, तो ये भी क्या है, एक एक्शन है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और नोट डाउन करना, ऐसा नोट डाउन करना मतलब सिर्फ लिखना अपना मेन एम्बिशन नहीं होना चाहिए बच्चों। अपना मेन एम्बिशन क्या होना चाहिए, समझना। समझ रहे हो? आप समझोगे नहीं ना, सिर्फ लिखते जाओगे, वो किसी काम का नहीं है। अब देखो, ये आप सेंटेंस पढ़ो, आई क्लीन्ड द कार, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फुल स्टॉप। तो बच्चों, एक चीज आप समझो, मोस्ट सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी द थिंग और पर्सन हु इज कैरिंग आउट एन एक्शन, जिसके द्वारा या जिसको बोलते हैं जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। और क्या होता है, और होती है वर्ब। एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, और हमने पढ़ लिया है, बस जस्ट उसको रिकॉल कर रहे हैं। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, द थिंग और पर्सन दैट इज इन्वॉल्व इन एन एक्शन बट डज नॉट कैरी इट आउट, यानी इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक ये है हमारे फिल्म का हीरो, और जो पूरी फिल्म है, स्टोरी है, वो किसके ऊपर फिल्म आई गई है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो एक अगर फिल्म हमारी चल रही है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, हीरो होता है। ठीक है, और वो जो स्टोरी बनती है यानी ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टोरी। और उसके अंदर जो एक्शंस होते हैं ना, सीन्स, एक्शन सीन्स, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वर्ब। अब आते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, आई क्लीन द कार। इसको मैं हटा रही हूँ, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब अपने मेन सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो इसको पहले अच्छे से जो है वो रब कर लेते हैं ऐसे, ये। ठीक है, आई क्लीन्ड द कार। तो इन दिस सेंटेंस आई क्या है, आई इज द सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लीन्ड इज द क्या है बच्चों, वर्ब, एंड द कार इज ऑब्जेक्ट। तो दिस सेंटेंस गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको लिख लेते हैं हम। आगे मैंने डेफिनेशन हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते कि है क्या ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब समझ रहे हो? तो यहां पर आगे देखते हैं कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच नीड्स टू टेक एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि उसको जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको सेंटेंस जो है वो क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जैसे आई लव,
अगर ये बच्चों इतना ही रहता तो ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें हो सकती ना, आइसक्रीम की जगह एक स्पेसिफिक चीज हमें पता लग गई, इसकी जगह तो हम कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक है। ही स्टडी फ्रेंच, स्टडी तो हम बहुत कर सकते थे, लेकिन यहाँ से हमें एक प्रॉपर सेंस या एक पूरा अर्थ मिला इसका। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यानी उसको नीड होती है ऑब्जेक्ट की। क्यों ऑब्जेक्ट की नीड होती है? सेंटेंस को कंप्लीट करने की, ठीक है बच्चों। अब इन ये अगर आई और ही देखे तो ये क्या है? ट्रांजिटिव। सब आई और ही क्या है? वर्ब है। और लव और स्टडी, लव और स्टडी यहां पर है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम और फ्रेंच। समझ में आया? समझ में आया? तो आई और ही मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट है। लव और स्टडीज क्या है? टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब। और आइसक्रीम और फ्रेंच क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो आप? चले आगे। नेक्स्ट, अब इसको देखो आप, द बॉय लाफ्स लाउडली, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच डज नॉट, बट जस्ट, बहुत इजी है ये, कुछ नहीं, आप आसानी से समझ लोगे, विच डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, किस चीज के लिए? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये यहाँ तक भी होता तो भी क्या ये सेंटेंस नहीं होता? जरूर होता, ठीक है। ये हो गया है, ये है, तो उससे क्या हो गया कि ये इसका एक प्रॉपर मीनिंग या फिर एक एक्स्ट्रा, यानी इसके बारे में स्लोली भी हो सकता है, सॉफ्टली भी हो सकता था वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता था वो, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि उसको नीड होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसको नीड नहीं है, किस चीज के लिए? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। किस चीज की नीड नहीं है? ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किस चीज का था? हमने क्या पढ़ा? वर्ब पढ़ा, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। तो आई होप ये वाला जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। तो तब तक आप इसको देखिए, अपने नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइज करते रहिए।